Hello students, today we will read Social Science chapter 11 The idea of democracy and its spirits। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान से लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार। So students, look at your book and listen carefully. In this chapter we shall try to understand how democratic ideas began spreading in different countries of the world and the kind of challenges the people faced in establishing democratic rules. We shall study the example of two countries, Libya and Myanmar. To see how the process of democracy takes roots, we shall study the struggle to establish democracy in these two countries in recent years. So, students, do you think what is democracy? Democracy is a comprehensive idea that is linked to one's personal, family, and social life. We also see democracy as a form of government, a political system. In this chapter, we shall try to understand how people participate in a democratic system of governance. So, आज हम क्या करेंगे? आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है वह किस तरह से होती है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है? एक व्यापक विचार है जिसका संबंध व्यक्तिगत और जीवन, परिवार तथा समाज से होता है। लोकतंत्र की जो चर्चा है वो हम किस रूप में कर सकते हैं? शासन प्रणाली के रूप में भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत गठन और उसके कार्यों के बारे में। सो आज हम देखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। संस्कृत में लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन या प्रजातंत्र। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मीन्स इनके विचार से हम अगर जाने तो लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्लियर ही होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। आज हम ऐसे ही दो देशों के बारे में जानेंगे, लीबिया और म्यांमार, जहां पर लोकतंत्र का विस्तार अभी अभी हुआ है। लीबिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है। एक निर्धन देश है जिस पर इटली ने क्या किया है? इटली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। 10 फरवरी 1947 को लीबिया को स्वतंत्र कर दिया। किसने? इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया 10 फरवरी सन 1947 को। इसके बाद वह देश 24 दिसंबर सन 1951 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद के अधीन रहा। इंग्लैंड तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षण परिषद की ओर से लीबिया की देखरेख कर रहे थे और 24 दिसंबर सन 1951 को लीबिया को पूरी तरह से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। लीबिया में राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई? लीबिया में जब लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात वहां का राजा इद्रिस, जो कि वहां का शासक था, लीबिया पर शासन राजा एवं कुछ ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाने लगा। वहां की जो अधिकांश जनता विभिन्न कबीलों में बटी हुई थी। लोग कृषि और पशु का पालन कार्य करते थे। लोगों पर कबीले के मुखियाओं का प्रभाव था। सन 1959 में क्या हुआ था? लीबिया में जहां का राजा इद्रिस था, है ना, वहां पर क्या हुआ? 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल का जो है प्राकृतिक गैस भंडार की प्राप्ति हुई थी, जिससे यह देश क्या हो गया? धनी बन गया। इन खनिजों पर राजा एवं वहां के धनवान परिवारों के लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय उत्तरी अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर चली और इसका प्रभाव लीबिया पर भी था। इस आंदोलन से जुड़े लीबिया के युवा जो आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ जनता की भलाई हो एवं शोषक तत्वों से मुक्ति मिले, ये लोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व कबीलों के युद्धों को रोककर देश में क्या लाना चाहते थे? शांति और एकता। उनका मानना था कि पेट्रोलियम से होने वाली आय का लाभ सभी नागरिकों को मिले। इस तरीके से वहां का राजतंत्र स्थापित हुआ, जहां के राजा कौन थे? इद्रिस। अब वहां के जो है लीबिया की जो सेना का एक प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था जिनका नाम था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। सन 1969 में गद्दाफी तथा उसके 70 युवा सैनिक अफसरों ने लीबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया।
इन्होंने आंदोलन के संगठन का नाम फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट रखा। राजा इदरिस गद्दी छोड़कर भाग गए। लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हुई और देश को सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोषित किया गया। सेना ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया। यह आंदोलन क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद के नेतृत्व में चला गया, जिसे आरसीसी भी कहते हैं, रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिलिंग। इनमें सेना के 12 सदस्य थे। इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक समानतावादी देश बनाने की घोषणा की। पहले वहां के राजा कौन थे? इदरिस। फिर अब जो है वहां का जो शासन है वो किसके हाथों में, मतलब सेना के हाथों में चला। जहां का वो एक जो कर्नल मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का क्या था, एक प्रमुख शक्तिशाली था। फिर जहां पर क्या हुआ, आरसीसी के हाथों में चले गया, नेतृत्व में चले गया। और उसके बाद अब क्या हुआ, अब हम देखेंगे लीबिया में प्रगति एवं विकास कैसे हुआ। लीबिया में प्रगति एवं विकास। लीबिया की अधिकांश जनता अनेक कबीलों में तो बटी थी। ये लोग केवल अपने समाज और उसकी सुरक्षा एवं सम्मान के विषय में सोचते थे। वे गरीब और घुमंतु चरवाहे थे। महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था और उन्हें सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेने दिया जाता था। देश में नई सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें लीबिया की तेजी से प्रगति होने लगी। जैसे तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना। और इसके बावजूद शासन से जुड़े कुछ परिवार तेल संसाधनों, व्यापार तथा उद्योग पर नियंत्रण बनाए हुए थे। उन्होंने कुछ गिने चुने धनवान परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तेल कंपनियों पर प्रभुत्व बनाने में सहायता की। और इसी तरीके से पेट्रोलियम से जो अर्जित आय से सैनिक सरकार ने जनता के हितों से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए। जैसे घुमंतु जातियों को सिंचित कृषि जमीन का दिया जाना और उन्हें एक जगह बसाया जाना। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास योजनाएं शुरू की गई। महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिए गए, है ना। ऐसे ही कुछ अलग कार्य किए गए जहां से लोगों की भलाई हो। और इसी प्रकार से शहरीकरण, नवीन आर्थिक विकास और नौकरियों में अवसर प्राप्त होने लगा। कबीलाई जीवन का अंत हो गया। विभिन्न जनजातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अधिकतम नौकरियां सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी। मध्यम वर्ग को व्यापार और उद्योग में काफी रुचि थी, पर उन्हें मौके नहीं मिलते थे, है ना। इसी तरीके से एकता का संचार होने लगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाएं प्राप्त हुई। शहरीकरण से मध्यम वर्ग का उदय हुआ और स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार प्राप्त हुआ। गद्दाफी सरकार लोकतांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने एक समांतर प्रशासक समूह बनाया था, जिसे क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद, जैसे कि हमने बताया था, है ना, क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद, जिसे क्या कहते हैं, आरसीसी, रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिलिंग। सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने व मौत के घाट उतारने और अत्याचार के लिए क्रूर तरीके अपनाती थी। नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। सन 2010 में लीबिया के पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया और जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैल गया। इस विद्रोह का संचालन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया, जिसे नियंत्रित करना सरकार के लिए बहुत कठिन था। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर विद्रोह चालू हो गया। यह क्रांतिकारी लहर अब अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में यह लोकतंत्र व राष्ट्रवाद की लहर थी। जनवरी सन 2011 में लीबिया के अल-बायदा नामक शहर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अंतर्गत मकानों को बनाए जाने में हो रही देरी पर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। बेनगाजी नामक शहर में जनता को आम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। यह शहर हिंसात्मक प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। फरवरी सन 2011 तक यह विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगा। जनता बेनगाजी शहर की पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी बंदूकें चलाई। इन प्रदर्शनकारियों में सेना को छोड़कर आए सैनिक भी थे, किंतु अधिकतर आम लोग ही थे। गद्दाफी सरकार का विरोध करने वाले सभी संगठन एक हो गए। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया ने अपने हवाई जहाजों द्वारा गद्दाफी के सरकारी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंत में यह विद्रोह सफल हुआ। मोहम्मद गद्दाफी भागते हुए पकड़े गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? नवंबर सन 2012 में लीबिया में पुनः चुनाव हुए, जिनमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया और लगभग 200 प्रतिनिधि चुने गए। एक नई सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने अंतरिम संविधान की व्यवस्था की। भविष्य में लीबिया में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित हो गया। लीबिया अंतर्राष्ट्रीय नजरों में है और सभी देखना चाहते हैं कि लीबिया में लोकतंत्र को सफलता मिलेगी या नहीं, लीबिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी इस चैप्टर को और अधिक जानने के लिए इसे डीप से स्टडी कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से म्यांमार में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वह कैसे हुआ है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।